आज हम त्रिभुज के शीर्षलंब के बारे में जानेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने 5B को सॉल्व किया था और त्रिभुज की रचना किया था हमने। अब अगला हमारा मतलब आज के क्लास में हम लोग त्रिभुज का शीर्षलंब क्या होता है वो देखेंगे। देखिए, सबसे पहले शीर्षलंब होता क्या है वो हम देखते हैं। ये शीर्षलंब, कोई भी एक त्रिभुज ले लीजिए। ठीक है, जैसे कोई भी मैं एक त्रिभुज यहां पर बना रहा हूं, आप किसी भी नाप का त्रिभुज बना सकते हैं। और चलिए मैं ये लिया, ठीक है। ये त्रिभुज है ABC। ठीक है, किसी त्रिभुज में मतलब एक त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं और 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, 3 शीर्ष हैं। कौन कौन से हैं शीर्ष? यहां पर देखिए, शीर्ष जो है A है, B है और C है। भुजा कौन सी है? अगर हम यहाँ भुजा देखें तो कौन सी भुजाएं हैं? तो सबसे पहले AB है, AB, AC और BC। ये क्या है? भुजा है। 3 भुजाएं, ये 3 भुजाएं हैं। और ये जो ABC है इसको हम बोलते हैं शीर्ष। ठीक है, ये जो कॉर्नर है ये सभी शीर्ष हैं। अब शीर्षलंब क्या होता है? किसी भी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब को, जो रेखाखंड होती है, उसको हम बोलते हैं शीर्षलंब। ठीक है, किसी भी शीर्ष से, देखिए, चाहे A से, चाहे B से, चाहे C से, उसके सामने वाले भुजा, सामने वाला कौन होगा? जो भुजा इससे बिंदु से जुड़ा नहीं होगा, इस शीर्ष से जुड़ा नहीं होगा, कौन होगा? जैसे देखिए यहाँ पर BC और AB, ये क्या है? ये जुड़े हुए हैं तो ये एडजेसेंट है, ये इसके सम्मुख नहीं है। तो इसके B के सम्मुख कौन है? AC है। A के सम्मुख कौन है? A के सामने कौन है? BC है। और C के सामने कौन है? AB है। ठीक है, तो इन शीर्ष से उसके सामने वाले भुजा पर लंब डालना है, हमें लंब खींचना है। तो वो कैसे हम लंब खींचेंगे वो हम यहाँ पर देखते हैं। और वो जो रेखाखंड होता है, जो लंब होता है, सामने वाले भुजा पर लंब होता है, 90 डिग्री कोण बनाता है उस पर, तो उसको हम बोलते हैं, उस रेखाखंड को शीर्षलंब। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। एक त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, ABC, ये 3 शीर्ष हैं और 3 भुजाएं होती हैं। और कितने शीर्षलंब खींचे जा सकते हैं? देखिए, जितने शीर्ष होंगे उतनी शीर्षलंब खींचे जाएंगे। तो 3 शीर्ष हैं तो 3 शीर्षलंब भी खींचे जाएंगे। चलिए, शीर्षलंब कैसे खींचेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको इस जो लाइन है इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ये हटा देते हैं यहाँ पर। देखिए, शीर्षलंब खींचने के लिए आपको प्रकार की जरूरत पड़ेगी। देखिए, अब आपको प्रकार का जो सुई होगा वो आपको बिंदु A पे रखना है। और वैसे भी तो आप बना सकते हैं, चाँदे की सहायता से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री का हमें इस पर एक शीर्ष लंब बनाना है और वो लंब बिंदु A को टच करके जाना चाहिए। ठीक है, एक तो वो तरीका आप चाँदे की सहायता से बना सकते हैं। और स्क्वायर से भी आप बना सकते हैं, उससे और आसान है, वो तो 90 डिग्री होता है। आप बड़े स्क्वायर शीट लेंगे, मतलब आपके पेपर के अनुसार स्क्वायर शीट जो होता है उसके थ्रू 90 डिग्री आप इस पर रखेंगे और 90 बना सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं प्रकार की सहायता से। तो बिंदु A पर प्रकार की सुई रखेंगे और एक चाप लगाएंगे। और वो चाप ऐसा लगाएंगे कि ये जो हम x मान लेते हैं, ये BX जो है रेखा, इस BX पर 2 बिंदुओं पर काटे।
जो चाप लगाएंगे बिंदु ए को केंद्र मानकर बी एक्स पर हमें चाप लगाना है और वो चाप इस बी एक्स रेखाखंड को दो बिंदुओं पर काटे। ठीक है, ये रेखाखंड नहीं बल्कि इसको हम किरानी बना लेते हैं, तो इसको दो बिंदुओं पर काटे। तो इसके लिए हमें देखिए क्या करना होगा, प्रकार की सुई को बिंदु ए पे रखना है और एक चाप लेनी है, उसका मुंह खोलना है प्रकार का, और इतना खोलना है कि देख लीजिएगा उसमें जब बनाइएगा तो मान लीजिएगा जैसे यहाँ पर और ये इसको क्रॉस करके जाए। ठीक है, तो जब आप इस तरीके से जब बनाएंगे तो मेरे हिसाब से कुछ इस तरीके का आकृति बनेगी। ठीक है, आप जब प्रकार से बनाएंगे तो बिल्कुल आपका सीधा सीधा बनेगा। ये वो चाप है जो देखिए यहाँ पर दो बिंदुओं पर कट कर रहा है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। इसको हम मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q। जैसे मानना है, यह लिखना नहीं है यहाँ पर, आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पर से इस दो बिंदु P Q से भी इसको समद्विभाजित कर देना है। तो अब कैसे करेंगे समद्विभाजित, देखिए प्रकार की सुई को बिंदु P पे रखना है, आपको एक चाप यहाँ लगाना है और फिर Q पर रखना है प्रकार की सुई को, उसी चाप से इस पर भी एक चाप लगाना है। तो देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर मान ले रहा हूँ ताकि अब प्रकार की सुई को हम बिंदु P पे रखेंगे, एक चाप ऐसे लगाएंगे इस तरीके से, और फिर उसी चाप से प्रकार की सुई Q पे रखेंगे और फिर एक ऐसी चाप लगाएंगे। तो ये मान लीजिए ये बिंदु ये यहाँ पर कट आया और अब हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। बिंदु A से इसको हमने मिला दिया। जब हम इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा और हम इसका नाम रख देते हैं यम। बिंदु ये है। देखिए अभी हमने एक शीर्षलंब खींचा। अब शीर्षलंब कौन है, यहाँ पर देखिए शीर्षलंब कौन है, एम। एम जो है वो शीर्षलंब है। इस रेखाखंड को, एम रेखाखंड को हम बोलते हैं शीर्षलंब और इसको हम लिखते हैं बिंदु ए से एम परपेंडिकुलर ऑन BC। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर इसको लिखते हैं एम। ये जो है एम परपेंडिकुलर लंब है किस पर, BC पर। ये जो उल्टा T होता है ये लंब का संकेत होता है, जिसे हम परपेंडिकुलर अंग्रेजी में बोलते हैं और लंब हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर चीज़ें थी, ये हमने आपको समझाने के लिए बताया। किसी भी एक शीर्ष से उसके सामने वाले भुजा पर कैसे हम शीर्ष लंब बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये अभी हमने एक बनाया, अब चलिए बिंदु B से भी बनाते हैं, यानी कि शीर्ष B से भी हम इस पर शीर्ष लंब खींचते हैं। देखिए सेम वही कॉन्सेप्ट फिर से करना पड़ेगा मुझे। तो उसके लिए क्या करना है, अगर ये हमारी भुजा अगर छोटा हो जाता है किसी त्रिभुज में तो हम उसको इस तरीके से एक्स्ट्रा हम बढ़ाते हैं। ठीक है, तो बिंदु B है, तो अगर हम यहाँ पर से करते हैं तो बढ़ा लेते हैं इसको। ठीक है, आवश्यकता अनुसार आप बढ़ा सकते हैं इसको। चलिए अब देखिए B से, अब बिंदु B को केंद्र मानकर हमें इसी तरीके से एक चाप लगाना है। अब वो चाप जहां भी बन जाए आपका, आप वो देखिएगा इस पे, लेकिन AC पर दो बिंदुओं पर काटना चाहिए उस। ठीक है, मान लीजिए हमारा ये बना कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से कुछ बना और ये दो बिंदुओं पर कट किया है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब इसका भी हम क्या करेंगे, समद्विभाजक खींचेंगे। किसका, ये जो चाप है यहाँ पर दो बिंदुओं पर कटा है, इसका समद्विभाजक खींचेंगे।
तो इस पर हम प्रकार की सुई रखेंगे और एक कट यहाँ पर लगाएंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारा मानता यहाँ पर आएगा इस तरीके से, और फिर यहाँ से कट करेंगे तो इस तरीके से, ठीक है, ये बिंदु होगा। और हम इसको मिला देते हैं। आप जब पेपर पेन पर बनाएंगे तो बिल्कुल आपका सीधा बनेगा और सही सही बनेगा ये बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, ये दूसरा बन गया। अब ये देखिए, ये 90 डिग्री का कोण होगा और इसका नाम हम रख देते हैं यन। अब देखिए शीर्षलंब, ये पहला हो गया। दूसरा शीर्षलंब कौन है? बी एन। अब एक और बनाना है शीर्षलंब, लेकिन अब हमें इसको चाप लगानी है, हमने यहाँ लिख दिया है, कोई बात नहीं। अब इसी तरीके से अगर हम बनाएंगे, तीसरा बनाएंगे, देखिए तीसरा बनाएंगे, सेम इसी तरीके से बनाएंगे तीसरा, तो वो भी हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। इसका नाम हम रख देते हैं ओ। तो तीसरा हो जाएगा सी ओ, ठीक है। आप ये वाला तीसरा वाला देखिएगा बना के। हाँ, अब कुछ कॉन्सेप्ट की चीज़ें और हैं वो जानते हैं। देखिए इस बिंदु को आप देख रहे होंगे, तीनों शीर्षलंब एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसको हम संगमन बिंदु बोलते हैं, संगामी होते हैं। जो तीनों शीर्षलंब होते हैं वो संगामी होते हैं। और किसी त्रिभुज में संगामी बिंदु ज्ञात करने के लिए हमें सिर्फ दो का, कम से कम दो का निकालना आवश्यक होता है, तीनों का निकालना आवश्यक नहीं होता है। क्या? शीर्षलंब, ठीक है। तीनों शीर्षलंब निकालना जरूरी नहीं है, सिर्फ दो शीर्षलंब अगर हमें ज्ञात है तो वही होगा तीसरा शीर्षलंब है जो वहीं से होके जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको क्या बोलते हैं? ये जो यहां पर शीर्षलंब है इसका नाम हम कुछ रख देते हैं, इसको हम बोलते हैं लंब केंद्र। इसका नाम क्या रखे हैं हम? चलिए इसको P को हटा देते हैं यहाँ पर, ये तो हम आपको समझाने के लिए लिखा था। इसका नाम रख देते हैं P। आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। ये P है, P जो है ये है लंब केंद्र। वैसे हम O रखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम MNO पहले से ले चुके हैं तो हमने यहाँ इसको P ले लिया। अब देखिए, ठीक है, अभी तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट पूछिएगा जरूर यहाँ पर। अब आगे देखते हैं हम लंब केंद्र किसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर लंब केंद्र, लंब केंद्र कौन है? बिंदु P है, ये हमारा लंब केंद्र है। लंब केंद्र किसे कहते हैं? त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर काटते हैं, या तीनों शीर्ष त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब के संगमन बिंदु को हम लंब केंद्र कहते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है। लंब केंद्र, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर भी, अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, ठीक है। इसे हम लंब केंद्र बोलते हैं। और शीर्षलंब जो होता है वो अल्टीट्यूड होता है, ठीक है। शीर्षलंब अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। देखिए एक कॉन्सेप्ट और है इसमें, लंब केंद्र आपको पता चल गया। लंब केंद्र
देखिए लंब केंद्र, इसकी जो परिभाषा होती है ये ई है, जो परिभाषा होती है वो आपने लिख लिया होगा, एक बार और बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। लंब केंद्र किसे लंब केंद्र किसे कहते हैं? त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब के संगमन बिंदु को शीर्ष केंद्र कहते हैं, सॉरी लंब केंद्र कहते हैं, शीर्ष नहीं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? फिर से बोल देता हूँ, कंफ्यूजन हो गई। त्रिभुज के शीर्ष लंब, तीनों शीर्ष लंब के संगमन बिंदु को हम बोलते हैं लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप परिभाषा अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, मतलब बस एक होना चाहिए, त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, या तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, या तीनों शीर्ष लंब के संगामी बिंदु को हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए एक और चीज है यहाँ पर, त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई ये क्या होता है? देखिए त्रिभुज की ऊंचाई जो होती है वो जो इसमें ऊपर वाला हिस्सा होता है, बिंदु ए देख रहे हैं, ए से जो उसके जो आधार होता है, त्रिभुज का जो आधार है, उस पर जो लंब डाला जाता है, उस लंब को हम बोलते हैं, उस शीर्ष लंब को हम बोलते हैं त्रिभुज की ऊंचाई। आधार पर देखिए BC क्या है? आधार है। तो आधार पर जो लंब केंद्र शीर्ष लंब बनाया जाता है, आधार पर जो शीर्ष लंब बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं त्रिभुज की ऊंचाई। तो यहाँ पर त्रिभुज की ऊंचाई कौन है? AM है। ठीक है, AM है, ये त्रिभुज की ऊंचाई है। क्यों? क्योंकि ये BC आधार है इस त्रिभुज में और इस पर लंब है, ये AM जो है वो लंब है। ठीक है, तो इसमें और कुछ छूट नहीं रहा है। फिर एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं एक सवाल के साथ। चलिए, शीर्ष लंब हो गया, लंब केंद्र हो गया, त्रिभुज की ऊंचाई हो गया। हाँ, अब काउंटिंग की बात करें तो देखिए एक त्रिभुज में कितने शीर्ष लंब होते हैं? 3 शीर्ष लंब होते हैं, और एक त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, और त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, और लंब केंद्र को ज्ञात करने के लिए कम से कम 2 शीर्ष लंब ज्ञात होना आवश्यक है। ठीक है, कम से कम 2 शीर्ष लंब अगर हमें ज्ञात है तो वो दोनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर संगामी होंगे, जिस बिंदु पर वो काटेंगे, वहीं पर तीसरा वाला भी शीर्ष लंब काटेगा, वहीं मिलेगा वो, उसे हम बोलते हैं लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन आपके शीर्ष लंब से रिलेटेड। ठीक है, तो अभी इसमें इतना ही, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब रचना के चरण जो होता है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, एक सवाल लगाएंगे उसमें। ये हम आपको सिर्फ शीर्षलंब के बारे में समझाएं, यहाँ पर होता क्या है शीर्षलंब और ये शीर्षलंब बनता कैसे है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब जैसे जैसे हमने बनाया है उसी तरीके से आप एक पेपर लीजिएगा और स्केल लीजिएगा और एग्जैक्ट एक त्रिभुज बनाइएगा जो सही नाप के हो, और फिर उनका आप लंब समद्विभाजक खींचिएगा। यहाँ पर से जो सभी भुजाओं पर लंब खींचिएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम आपको बता देते हैं। पहले तो एक आपको त्रिभुज ABC बनाना है। ठीक है, किसी भी नाप का एक कोई त्रिभुज ले लीजिए आप, फिर तीनों शीर्ष पर नाम दीजिए ABC, जिस तरीके से ये शीर्ष हैं नाम दीजिए। उसके बाद किसी एक शीर्ष को लीजिए और उस शीर्ष को केंद्र मानकर एक उसके सम्मुख वाले भुजा पर चाप लगाइए। ठीक है, अगर त्रिभुज आपका छोटा है और ये कुछ ज़्यादा दूरी पर है, भुजा छोटा है, अगर वो इसके आगे जा रहा है इस शीर्ष से, तो अपने आवश्यकता के अनुसार इस भुजा को आप आगे बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके जैसे मैंने यहाँ पर यक्ष एक बढ़ा के दिखाया था आपको, उस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। फिर प्रकार की सुई को बिंदु A पर रखना है और इस भुजा पर, उसके सम्मुख वाले भुजा पर आपको ऐसा चाप लगाना है कि जो उस भुजा को 2 बिंदुओं पर काटे।
देखिए एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु, दो बिंदुओं पर काट रहा है और फिर उन दोनों बिंदुओं पर से फिर इसका समद्विभाजक खींचना है। किसका? ये इस चाप का। जब आप इसका समद्विभाजक खींचेंगे तो जब समद्विभाजक खींचेंगे जो यहाँ पर मिलेगा आपको, प्रकार की सुई यहाँ रख के एक बार चाप लगाना है और फिर प्रकार की सुई दूसरे वाले बिंदु पर रख के चाप लगाना है और फिर उन दोनों चाप को मिला देना है। बिंदु ए को उस चाप से मिला देंगे और फिर ये जो आपका जो रेखाखंड होगा BC को जिस बिंदु पर काटेगा उसका नाम यम रखिएगा, यम दीजिए। यही आपका ए और यम जो है आपका एक लंब के, आपका ये शीर्षलंब जो है, ये एक शीर्षलंब आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा निकालने के लिए सेम इसी तरीके से दूसरे वाले बिंदु को केंद्र मानकर, बी को केंद्र मानकर, फिर सामने वाले पे एक चाप लगाएंगे जो दो बिंदुओं पर उसको काटे, फिर उसका हम समद्विभाजक करेंगे, फिर उसको मिला देंगे। तो ये यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर भी 90 का कोण बनेगा, यहाँ पर भी 90 का कोण बनेगा। उसी तरीके से बिंदु सी से भी सामने वाले पर भी हम उसी चाप बनाएंगे और इस पर भी हम एक लंब खींचेंगे सामने वाले भुजा को। ठीक है, आप देखिएगा आपका भी तीनों शीर्ष लंब एक ही बिंदु पर काटेंगे और जिस बिंदु पर काटेंगे, जिस तीनों बिंदुओं के संगमन बिंदु को हम बोलते हैं लंब केंद्र। ठीक है, ऑर्थो सेंटर, इसकी परिभाषा अब आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से। और त्रिभुज की ऊंचाई की बात करें तो त्रिभुज की ऊंचाई जो होती है वो किसी बिंदु से, किसी बिंदु कौन सा होगा, जो आधार पर, त्रिभुज के आधार पर जो शीर्ष लंब बनता है जिस बिंदु से, हम उसको बोलते हैं त्रिभुज की ऊंचाई। ठीक है, देखिए यहाँ पर आधार कौन है, BC है। BC पर हमने क्या बनाया, एक लंब बनाया जो शीर्ष लंब है और वो बिंदु A से है। तो AM जो है वो त्रिभुज की ऊंचाई है। ठीक है, तो उम्मीद है दोबारा रिवीजन में आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको नहीं समझ में आया या कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा। बहुत ही इजी स्टेप है, ऐसे देखेंगे तो आपको बहुत कठिन लगेगा, लेकिन आप जब एक एक लाइन जब बनाना शुरू करेंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। जैसे हमने बताया बस उसी तरीके से आपको बताइएगा, देखिए आपका बहुत ही आसानी से और कम समय में फटाक से बन जाएगा, बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अब इस पर हम एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेके इसको हम सॉल्व करते हैं, एक त्रिभुज भी बनाएंगे, फिर उसको शीर्षलंब भी निकालेंगे और ऑर्थो सेंटर भी ज्ञात करेंगे और साथ में रचना के चरण लिखेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा, कोई सुझाव हो तो वो भी बताइएगा। अब वीडियो को अगर लोगों तक शेयर करेंगे तो आप मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।